बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 7 अगस्त है, पीर का दिन है और बात करेंगे ज़रा रिजवाना तशद्दुद केस की, क्योंकि ये मामला अब आहिस्ता आहिस्ता गिरफ़्तारी हो गई। मैं गुज़श्ता वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको बता दिया कि जी जो मुलज़िमा सोमिया आसिम थी उनकी गिरफ़्तारी हो गई और उनको पुलिस ले गई है। अब जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, वीमेन पुलिस स्टेशन में बताया यही जा रहा है। और जो JIT है उसको भी मज़ीद उसमें 2 लोग शामिल कर दिए गए हैं, उसका भी दायराकार भी बढ़ा दिया गया। ये मामला तो एक तरफ चल रहा है, लेकिन इसकी एक थारो इन्वेस्टिगेशन होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस मामले में जो सवालात उठाए गए हैं दोनों तरफ के वकला की तरफ से बहुत अहमियत के हामिल सवालात हैं। और जब तक उनको मुकम्मल तौर पर, जैसे आज जज साहब ने भी फरमाया कि जी मुकम्मल तौर पर इसकी दो तरफ बग़ैर किसी उसके जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो चीज़ें खुल के हक़ाइक़ सामने नहीं आएंगे, क्योंकि ये इतना सादा केस नहीं है जितना नज़र आ रहा है। आज तकरीबन 2 घंटे के करीब इस केस की समाअत हुई और उसमें क्या मामला हुआ, क्या अहवाल था, एक नई वीडियो सामने आई है। ये 2.5 से 3 घंटे की वीडियो है। इस वीडियो में क्या कुछ है, वो 2 नए किरदारों की बात की जा रही है कि इस फिल्म बाकायदा तौर पे वकला की तरफ से कहा गया कि इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो कोई और किरदार हैं। ये मामला ऐसा था नहीं जैसा बना दिया गया। इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं, ज़रा आपकी वीडियो में इन चीज़ों के हवाले से आपको बताऊँगा। पहले तो आपके सामने रख देता हूँ कि जी आज जो एक लंबी समाअत हुई, आपको मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा सा अहवाल खुलासा बता दिया था कि हुआ क्या। बहरहाल आज पहले कोशिश की गई सोमिया के वकील की तरफ से कि इस मामले को जो है वो अभी आगे ले जाया जाए और जब तक कि JIT इन्वेस्टिगेट नहीं कर लेती, लेकिन ज़ाहिर बात है जज साहब ने उसकी जो है दलाइल तस्लीम नहीं किए और सोमिया आसिम को गिरफ़्तार करने का हुक्म हुआ और वो गिरफ़्तार हो गई। जो दूसरी तरफ के वकील साहब थे उनका यही कहना था कि जी मामलात बड़े क्लियर हैं, बच्ची ज़ख्मी है, बच्ची को 15 के करीब इंजरीज़ हैं और ये इंजरीज़ सारी जो है वो मौजूद हैं। डॉक्टर्स भी इस चीज़ की तस्दीक कर चुके हैं, तो इस खातून की जो है वो ज़मानत बनती ही नहीं है। ये दोनों तरफ के मौक़िफ़ थे। बहरहाल जी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दलाइल में क्या कुछ आया और स्पेशली वो जो वीडियो की बात की गई है वो सारी जो है आपके सामने रख देता हूँ। ये वीडियो जो है बाकायदा तौर पर USB में जो है वो दी गई जो सोमिया के वकला थे उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि जी इस मामले को जो है ज़रा देखना चाहिए कि वीडियो जब अदालत में लैपटॉप पे चलाई गई तो उस वक्त उस वीडियो में नज़र आया और साथ साथ वकील ने एक्सप्लेन भी किया कि मुतासरा लड़की और सोमिया आसिम बस स्टॉप पर जो है मौजूद हैं और वीडियो के मुताबिक मुतासरा लड़की खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उतरती है। इसके बाद जी 2 घंटे बच्ची बस स्टॉप पर सही सलामत बैठी हुई नज़र आती है और बच्ची अपनी माँ के साथ स्टॉप पर बैठी है और सही सलामत है, ये वकील ने बाकायदा तौर पर कहा। और उसके बाद वो कहते हैं वकील के जी इल्ज़ाम है कि सिविल जज के घर गए तो बच्ची ज़ख्मी थी और रो रही थी। इल्ज़ाम लगाया गया कि बच्ची का सर ज़ख्मी था और कीड़े पड़े हुए थे। बच्ची बस स्टॉप पर 2.5 घंटे बैठी रही और एक बार भी सर नहीं खुजाया। ये बाकायदा तौर पे जब वीडियो चलाई जा रही थी लैपटॉप के ऊपर तो वो साथ साथ एक्सप्लेन भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो 24 जुलाई सरगोदा की है और मुकदमा 25 जुलाई का है। डेट्स का भी थोड़ा सा मसला आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, तफ्तीशी अफसर जो है उसने सरगोदा में बस स्टैंड की वीडियो नहीं ली है। अच्छा, वीडियो में वो वकील बता रहे हैं कि 2 किरदार और भी हैं। अदालत से पहले जो है वो सोमिया का मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया और ये वाली सारी बातें मैं आपके साथ जो है बता चुका हूँ। आपको एक चीज़ और जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, वो कहते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक बच्ची अस्पताल 3 बजे सुबह पहुँचती है। ये वाली रिपोर्ट कहाँ है, ये रिपोर्ट नहीं थी। तिब्बी रिपोर्ट के मुताबिक 23 जुलाई 5 बजे इंजरी हुई। पुलिस को कहा गया कि बच्ची अपना बयान देने के हाल में नहीं है। सरगोदा तक बच्ची बिल्कुल ठीक थी, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी और बच्चे जब सरगोदा पहुँचने के बाद तिब्बी मुआयने की ज़रूरत अचानक कैसे पड़ गई। इसके बाद जी आते हैं दूसरे मामले की तरफ जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। अब जो है 1-2 और पॉइंट्स भी जो अहमियत के हामिल हैं वो उठाए गए। वो ये कहा गया कि जी बच्ची के जो अगर बच्ची को मारना मकसद होता तो बच्ची सोमिया आसिम के साथ क्यों बस स्टैंड पर पाई गई थी, ये वकील ने कहा। बच्ची तो खुद सोमिया के साथ मौजूद दिखाई गई है। क्या तफ्तीशी अफसर ने बच्ची के वालिदैन को शामिल तफ्तीश किया है, ये बात भी है जिसके ऊपर बहुत सारे हमारे व्यूवर्स भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी डिबेट हो रही है कि बच्ची के वालिदैन से पूछना बनता है। उसके बाद जी ताख़ीरी अरबों की भी बात की गई। उसके बाद जी तफ्तीशी अफसर को बताया गया कि बच्ची की सही सलामत बस में बिठा दिया गया था और बच्ची जो है वो सही सलामत थी। अब 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो बड़ी चीज़ें जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं बाकायदा तौर पे अब उनको इन्वेस्टिगेट होना है थारोली। जो मैं आपको कह रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन की बातें हो रही हैं। अच्छा, एक चीज़ जो बताई गई वो ये है
कि जी बिलाखिर किसके कहने पर बनाया गया। पुलिस ने साइड प्लान की तफ्तीश करने की तौफीक नहीं की। तफ्तीशी अफसर ने वाक़े में मुलविस दीगर अफराद का बयान रिकॉर्ड करना गवारा ही नहीं किया। साइड प्लान में 3 चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने बच्ची की असल हालत देखी है। तीनों चश्मदीद गवाह सोमिया आसिम के घर पर मौजूद ही नहीं थे। जो कहानी बनाई गई वो तो झूठ साबित हो रही है, ये कहा गया। अच्छा, अब ये 3 गवाहों वाली बात, फ़िल्म का डायरेक्टर। अच्छा, एक चीज़ और बताई गई कि 7 जुलाई को माली ने देखा बच्ची बागीचे में मट्टी खा रही थी, एलर्जी इसी वजह से हुई। मट्टी खाने की आदत की बच्ची को एलर्जी हुई, जिसकी दवाई भी लेकर दी, ये भी बताया गया। और जो है असल में सोमिया के ख़िलाफ़ ड्रामा सरगोधा में बनाया गया। हकीकत ये है कि बच्ची के वालिदैन से रब्ता किया गया और पैसों की ऑफ़र की गई। अब ये पैसों की ऑफ़र वाले मामले पर मैं ज़रा आपको थोड़ी तफसील बता देता हूँ जो लिखा गया है। मामला ये चल रहा है, बताया ये जा रहा है, जो बच्ची के वालिदैन हैं उनकी तरफ से मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जी जज के फैमिली की तरफ से और जज की वाइफ की तरफ से कॉल करके हमें बाकायदा तौर पे पैसों की ऑफ़र की गई और कहा गया कि आप पैसे ले लें और मामले को छोड़ दें। जिसके ऊपर जो दूसरी तरफ का मौक़िफ़ है, वकील जो बताते हैं उनके, वो कहते हैं अच्छा इधर एक स्टोरी जो है ना वो नई है, वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। एक बात तो ये सामने आई है कि जी एक और करैक्टर का भी हवाला दिया गया है। बच्ची यहाँ से ठीक थी, बस पे बैठी, ये बताया गया इनके वकला की तरफ से। फिर रास्ते में एक मियाँ जी होटल, दाल वाला होटल है, आपको पता है, जो सब लोग जानते हैं, मियाँ जी का एक होटल है। वो कहते हैं जी वहाँ की हमने फुटेज निकलवाई है। तो एक करैक्टर और है जो ही मिला है इस बच्ची की माँ से, तो इस बच्ची की माँ ने मियाँ जी होटल के ऊपर मातम शुरू कर दिया है। वो कहते हैं वो वाली फुटेज भी, अब ये मामला भी बीच में एक आ गया है और वो कहते हैं एक करैक्टर और भी है जिसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद तफ्तीशी को फिर अदालत ने कहा कि वो वीडियो भी लें। अब जो वकला हैं वो क्या मौक़िफ़ अपना रहे हैं, वो कहते हैं कि जी असल मामला ये है कि जनवरी में जो जज साहब की फ़ैमिली है वो लोग गए सरगोधा एक शादी पे और वहाँ पे मुख्तियार नामी बंदे से इनकी बात हुई। मुख्तियार के घर पर इस बच्ची की बहन काम करती है और इसकी माँ जो है उसकी मुलाकात सोमिया से हुई और सोमिया को जो है इसकी माँ ने कहा कि जी आपके कितने बच्चे हैं। तो उसने बताया सोमिया ने कि जी मेरे 3 बेटे हैं। तो उन्होंने कहा आपकी तो बेटी नहीं है। तो मेरी बेटी है, मेरे 10 बच्चे हैं, तो उनमें से जो मेरी ये वाली बेटी है रिजवाना, बेशक आप इसको ले जाएं और आप इसको घर में रखें। तो इनका ये मौक़िफ़ है कि हम इस बच्ची को तालीम और तरबियत के लिए लेकर आए थे, ये काम करने के लिए नहीं लाए थे। उसके बाद वो कहते हैं कि बच्ची आई और 6 माह जो है ये बच्ची यहाँ पे रही, इसकी कोई कंप्लेंट कुछ भी नहीं था, ना इसको कोई ख़राश थी। ये सारा बाकायदा तौर पे उन्होंने जो है ये भी कहा गया वकला की तरफ से, बड़ा हैरान कुन, कि बच्ची ने ख़ुद अपने आप पे टार्चर किया ये सारा कुछ करने के लिए, ये भी अदालत में कहा गया। दोनों तरफ का ज़ाहिर बात है मौक़िफ़ के सामने रखना है। उन्होंने कहा जी मेडिकल एविडेंस में इंजरीज़ भी जो है वो भी नहीं है, कोई इंजरी पुरानी नहीं है, तफ्तीशी हक़ाइक़ सामने लाए। उसके बाद ये कहा गया कि बस रुकी, एक किरदार वालदा से मिलता है और यहाँ से फ़िल्म शुरू होती है। एक मिडल मैन का भी जिक्र किया गया। मुतासरा बच्ची के वालिदैन की तरफ से एक बंदा आया, मिडल मैन उन्होंने कहा, और उसने कहा उसने हमसे पैसों का मुतालबा किया, जितने पैसे हमसे हो सकता था वो हमने दे दिए। ये बाकायदा तौर पे कहा गया उनके वकला की तरफ से कि जी असल में मामला ये है कि इस बच्ची के वालिदैन ने पैसे मांगे, जो पैसे बनते थे वो हमने दे दिए, इन्होंने मज़ीद पैसों का मुतालबा किया। तो हमने कहा जी हमारे पास ऐसे पैसे और नहीं हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम जो है जो ये सारा कुछ हो रहा है वो हम कर लेंगे। तो वकील साहब के वकला का कहना है, सोमिया के वकला का कहना है कि जी अपना हमने फिर इन्हें कहा कि जी हमारे पास तो और पैसे नहीं हैं। फिर आप अगर कहते हैं केस फेस करने का तो हम केस फेस कर लेंगे, जो हम केस फेस भी कर रहे हैं और इसके अलावा हम कुछ कर भी नहीं सकते। एक तरफ सोमिया उसके वकला का ये मौक़िफ़ है कि इस बच्ची ने अपने आप को ख़ुद नुकसान पहुंचाया है। ये पूरी हमारे ख़िलाफ़ एक फ़िल्म बनाई गई है, डायरेक्ट की गई है, इसमें बहुत सारे और भी किरदार हैं जिसको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। बच्ची ने खराशें ख़ुद लगाई हैं और ब्लैकमेल करने के लिए पहले पैसे मांगे हैं, जितने पैसे थे वो हमने दे दिए, लेकिन जो नहीं दे पा रहे थे फिर उन्होंने ये काम किया। दूसरी तरफ जो बच्ची की वालिदा है और जो बच्ची के घर वाले हैं उनका जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने आ चुका है। बच्ची की हालत भी आपके सामने इम्प्रूव हो गई, अल्लाह का शुक्र है। बच्ची अब बाकायदा तौर पे और बेहतर हालत में, आप मज़ीद ऑक्सीजन वगैरह उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही, उसके ऊपर अलग किसी वक्त आपको बता दूँगा। ये सारा कुछ आज 2 घंटे की समाअत थी। कुछ चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में, जो समाअत ख़त्म हुई तो एक और काम भी हुआ, वो भी आपके सामने रख देता हूँ। जब जज ने ऑर्डर किया ना
कि जी आप इसको गिरफ़्तार कर लें। तो जो वकील सफ़ाई थे वो जज फ़रूख फ़रीद के पास गए और उन्होंने कहा कि जी हम आपके पास हिफाजती ज़मानत दायर करना चाहते हैं। तो अदालत उस वक्त को, तो जज साहब ने कहा हम इस वक्त कोई हिफाजती ज़मानत नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा जी हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत लेनी है तो तब तक आप दे दें। तो जज ने कहा कि नहीं। जज साहब ने बार बार फिर मुलज़मा सोमिया को अदालत छोड़ने की हिदायत की और कहा कि मुलज़मा को फ़ौरन जो है बाहर निकालें। जो ही बाहर निकली तो DIG ऑपरेशन शिराज साहब जो मौजूद थे वहाँ पर, शहजाद बुखारी साहब, उन्होंने जो है अपने लोगों को कहा कि आप इसे गिरफ़्तार कर लें। गिरफ़्तार कर लिया गया और पुलिस गाड़ी में बिठाकर जो है ले जाया गया। मैं बार बार कह रहा हूँ ये सारा कुछ एक तो बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। इसमें थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। दोनों तरफ का मौक़िफ़ कोशिश करें आपके सामने रखें। उनके वकला क्या कह रहे हैं, बच्ची के वालिदैन क्या कह रहे हैं, दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने आ रहा है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे होनी चाहिए, तफ्तीश इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये मामला दरअसल है क्या, ये खुल के ज़रूर सामने आना चाहिए। किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए जो भी मामला है। बहरहाल इंशाअल्लाह इस हवाले से मज़ीद भी जो चीज़ें सामने आएंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।